प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को उड़ा कर रख दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को मार्केट से उड़ा कर रख दिया है। अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के खिलाफ 125% 125% टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं और ये हुआ है चाइना की तरफ से 84% टैरिफ अनाउंस होने के बाद। आपको पता है कि ट्रंप की तरफ से जब टैरिफ अनाउंस किए गए तो चाइना ने गुस्से में आकर कहा कि हम 84% टैरिफ लगाते हैं अमेरिका पर। जिस वक्त ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ अनाउंस किए थे तो ये कहा गया था कि ये उनका पत्थर पर लकीर वाला फैसला है कि ट्रंप ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो वो कहेंगे अब वही होगा। लेकिन एक ऐसा ब्लड बाथ देखने को मिला जिसमें मार्क ज़करबर्ग से लेकर इलॉन मस्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज़ किए हैं। वो आगे चलकर बताएंगे किसने कितने लूज़ किए हैं। लेकिन ट्रंप को ये फैसला वापस लेना पड़ा है। इस पर यह भी खबर है कि इलॉन मस्क ने ये रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि ये टैरिफ्स वापस लिए जाएं। जो फैसला है ये इसके बाद आया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टर्स को जो उनकी हालत हो चुकी थी मार्केट की, जो ब्लड बाथ की बात की जा रही है, उसके बाद ट्रंप को ये कहा गया कि इसको यहीं पर रोक लें और फिर उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन ट्रंप से जब ये सवाल किया जाता है तो वो इसका क्या जवाब देते हैं? उनका ये कहना है कि वॉच एंड वेट और वॉच एंड सी, और साथ में उनका ये भी कहना है कि दे आर किसिंग माई in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. यूनियन की हेड उर्सुला वैन डर ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि इससे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। Do you know how much a Chinese factory make for a pair of Nike shoes? $10, which sells 150 on the shelf. A Stanley Cup, $50. The factory gets $1. But when they sell millions of them, that's millions of dollars. And all surplus. That's where the surplus comes from. But for every $1 the factory made, somebody in America is making $49. Who is benefit from the globalization? कि ये जो ऑर्डर रिवर्स हुआ है इससे जहां और कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा है वहीं पर इंडिया को भी बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के ऊपर तो टोटल 6% या 16% रह गए हैं टैरिफ। भारत ने रिटेलिएट नहीं किया था क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि आप रिटेलिएट ना करें। और जोक्सला वॉन डेयर सेज ट्रंप्स टैरिफ्स पॉज इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो यूरोप का ये कहना है कि ट्रंप का ये फैसला बहुत अच्छा है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, ग्लोबल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। तो इंडिया के रिलेशंस भी पहले ही अमेरिका से अच्छे हैं, लेकिन भारत को भी इससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, और वो ये है कि किसने कितना पैसा खो दिया। ये जो बिलियनियर्स हैं, दुनिया के बड़े बिलियनियर्स की बात कर लें तो उसमें टैरिफ्स के चक्कर में इलॉन मस्क, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दी बेस्ट बडी हैं, उन्होंने कोई अराउंड $31 बिलियन लॉस्ट किए हैं। 31 बिलियन डॉलर्स, 31 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क के बाद जिसका नाम आ रहा है वो भी जिस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया था तो वहाँ पर मौजूद थे उस दिन। आप जान गए होंगे, आप उनके मेटा फेसबुक बड़े शौक से यूज़ करते हैं। उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग।
तो फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ने लॉस किया है $27 बिलियन का। जेफ बेजोस को नुकसान हुआ है $23.5 बिलियन का। एक बंदा ऐसा कहा जा रहा है कि जिसको कोई लॉस नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा ही हुआ है, पैसा ऊपर ही गया है, और वो हैं वॉरेन बफेट। That people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. Pulling us up, kissing my. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing. And you know what I'm doing, too. That's why you vote for me. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। क्या ये टैरिफ्स किसी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाते हैं? इस बारे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेगन बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये वक्त बताएगा। You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy. There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake directly a short tied to the foreign export some special interest and additional millions who forget tied to more than 5 million American jobs. Those of us who lived through the Great Depression tied to the memory of the suffering it caused is and additional millions are tied to today many economic analysts those of us who lived through the Great Depression the memory of the suffering it caused is deep and searing. And today many economic analysts and historians argue that high tariff legislation passed back in that period called the Smoot-Hawley Tariff, greatly deepened the Depression and prevented economic recovery.